एक दिन मैं बड़े आराम से जा रहा होता हूँ एकदम अपने कहीं पर तो। और फिर अचानक से इस बंदे की एंट्री होती है। ये बंदा मेरे को मारने लग जाता है। तब मैं इससे पूछता हूँ कि क्यों मार रहा है मेरे को, मतलब पूछता हूँ मैं इससे। फिर ये बंदा जो होता है, फिर ये बंदा मेरे को बोलता है कि भाई सुनो, मैं एक प्रॉब्लम हो गई है। फिर मैं इससे पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो चुकी है भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं हल कर दूंगा भाई, मैं बॉस गेमर हूँ यार। छी बे, तू क्या बंदा है यार। फिर ये बंदा एक साइन पे कुछ टाइप करने लग जाता है। फिर ये बंदा मेरे को दिखाता है कि इस एसएमपी में एक मेस है, एक वॉल्ट है जिसके अंदर मेस है। उसको सुनने के बाद जो एक हिट वाला मेस है, फिर मैं बोल देता हूँ कि मुझे उसको लेना है, मुझे उसको हर हाल में लेना है। मैंने मेस की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की थी अपने सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में, और आज टाइम आ चुका है अपनी स्किल्स दिखाने का। और फिर वो बंदा मेरे को थोड़ा वो बताता है कि वो बहुत डेडली है और उसको भी उसका रास्ता नहीं पता है। मैं उससे थोड़ी बहुत बातें करने लग जाता हूँ कि तुझे क्या पता है या फिर नहीं पता। लेकिन इस बंदे को उस वॉल्ट के बारे में एक भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो वॉल्ट आखिर है कहाँ। वो लिख देता है कि मुझे नहीं पता। अब मैं क्या कर सकता था, तो मैंने भी उसको लिख दिया कि कॉर्ड्स तू दे दे। लेकिन उस बंदे को तो पता ही नहीं थे, तो उस बंदे ने भी लिखा कि मुझे नहीं पता। तो अब मैं काफ़ी अपसेट हो जाता हूँ और फिर मैं सारे साइंस तोड़ के वहाँ से जाने लग जाता हूँ। तो अब मैं काफ़ी उदास हो जाता हूँ और फिर इधर उधर देखने लग जाता हूँ। तो अभी मुझे बाबू 01 नाम का एक बंदा मिलता है, जो कि आई थिंक कौन था मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं इसको हु आर यू इस साइन में लिख देता हूँ। फिर ये बंदा साइन को देख के अपना भी साइन लगा देता है। मैं साइन अपना तोड़ता हूँ और फिर ये साइन में कुछ तो टाइप करने लग जाते हैं, बाबू 01। इतनी अनजान जगह पे मेरे कैसे आया हुआ था, लेकिन तू कौन है भाई, ये मुझे भी दिखता है। फिर मैं इससे पूछ लेता हूँ कि यार मैं तो मेज़ ढूंढ रहा था यार, कॉर्ड्स ढूंढ रहा था। फिर ये बंदा अपने साइन पे भी लिखने लग जाता है। मैं अपना साइन तोड़ लेता हूँ। उसके बाद इसको लिख देता हूँ कि एक वॉल्ट का बारे में मुझे चाहिए, मेस जिधर है। फिर ये बंदा आई थिंक लिखने लग जाता है। मैं अपने साइंस तोड़ लेता हूँ। उसके बाद ये बंदा जब टाइपिंग करने लग जाता है, तब मुझे एक ऐसी चीज़ पता चलती है कि इसके पास है। अब मैं इससे मांगूंगा, ऑफ कोर्स दे दे, लेकिन आई थिंक सो ये बंदा थोड़ा सा मूड में नहीं था, इसलिए ये 1v1 का चैलेंज दे देता है नूबड़े को बोल के मुझे। और अगर अब इसने मुझे लड़ने का चैलेंज दे ही दिया था, तो मैं भी थोड़ा अपना हाथ बटा लेता। अब मरने वाला था ये बंदा बिल्कुल ही। और अब लेकिन ये फ्लावर्स के पीछे भाई इतना ये फ्लावर था ना, जो पूरे मेरा गेम लैग मार जाता है एक फ्लावर तोड़ने पे। ये बाबा 01 खींची की तैसी। अगर ये मुझे एक बार दोबारा एसएमपी में मिले तब मैं इसको बताता। इतना लैग कर रहा था ना मेरा, इतना लैग, इतना मेरा आज तक नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी मैं इसको क्रिट करने की कोशिश कर रहा था। मैं फ्लावर्स लेकिन लग रहे थे मुझे। ये बंदा भी मतलब काफ़ी नूबड़ा ही था, ये बाबा 01। इसका टोटम अभी पॉप हो जाता है। और फिर आप खुद ही देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ।
अब टीम अप करने लग जाता है बंदा। और फिर मैं इसको बता देता हूँ कि कौन हूँ मैं। फिर ये मेरे को दे देता है मेरे कॉर्ड्स अपने बेस के। थोड़ी बहुत टाइपिंग और फिर थोड़ी बहुत चीज़ों के बाद आखिरकार ये एक बुक देता है मुझे एक्चुअली, जो कि अभी नहीं दिख रही होगी, लेकिन अभी ये मुझे बुक देने वाले हैं। और अब ये मुझे बुक देता है जिसके अंदर कॉर्ड्स होते हैं। और अब मुझे कॉर्ड्स मिल चुके थे। और अब मैं आ चुका था। कोऑर्डिनेट्स एकदम परफेक्ट थे। FNF3 करके भी मैंने देख लिया था। और अब बस मुझे आगे बढ़ना था उस मेज़ के लिए। अब मैं आगे आ चुका था, लेकिन अचानक से एक बंदा ऊपर से आता है। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि एसर के था, और वो इस एरिया का गार्ड था। वो मुझसे पूछता था कि मैं यहाँ पर क्यों आया था, क्योंकि वो इस एरिया का गार्ड था। और अब मेरी शामत शायद आ चुकी थी, क्योंकि वो इस एरिया का गार्ड था। थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे पता चलता है कि इस एरिया का गार्ड है, और ये एक कासल है जहाँ पर इसका किंग शायद रहता है। मैं इसके किंग के बारे में ही बात करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे उससे बेस लेना था। किराए के लिए ही सही, लेकिन मुझे उससे बेस चाहिए था। लेकिन अब जब ये गार्ड मिल चुका था तो ये शायद मुझे अंदर एंटर करने से रोक सकता था। और फिर ये मुझसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेस चाहिए। मैं इससे बोल देता हूँ कि येस ब्रो, किसको मेस नहीं चाहिए। माइनक्राफ्ट का न्यूएस्ट वेपन जो कि एक प्लेयर को वन शॉट कर सकता है। और फिर वो बोल रहा है कि वो यहाँ का गार्ड है, तो फाइट और पूछ लेता हूँ मैं इससे। और फिर एज मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये बंदा फाइट करना चाह रहा था। मैं अपने पॉट्स वॉट्स अभी मारने शुरू कर देता हूँ, क्योंकि फाइट ही तो असली मज़ा आता है। अब आराम से अपनी फाइट एंजॉय करो। थोड़ी देर फाइट चलने के बाद मैं इसको मार देता हूँ और फिर इसका सामान लूटने लग जाता हूँ। अब मैं इनका सामान लूट रहा होता हूँ तभी अभी अब खुद ही देखो, अभी कुछ होने वाला है थोड़ी देर में। थोड़ा सा मैं सामान लूटने लग जाता हूँ। इसके पास क्रिम्सन क्या कर रहे थे भाई पता नहीं, पर थे उसके पास। और फिर बंदा आ जाता है एक, और मैं बिल्कुल रेडी था इस बार फाइट करने के लिए, एकदम रेडी।
बंदों को मारने के बाद लेकिन कुछ भी नहीं मिला था मुझे। मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था और फिर जा रहा था। रेप्टाइड का ट्राइडेंट का यूज़ करके मैं यहाँ से चले जाता हूँ।